आज मैं आपको एक ऐसा सच बताने वाला हूं जिसे सुनकर या फिर जिसे देखकर आप फॉर्म भरने से पहले 3 बार सोचोगे कि फॉर्म भरूं या नहीं। तो इसकी जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। क्या है सच? पूरी जानकारी देखने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। विद प्रूफ के साथ आपके सामने सच लेकर के आया हूं। इसके लिए सबसे पहले मैं ले चलता हूं आपको गूगल पर, और गूगल पर आप सर्च करते हैं राजस्थान कंपटीशन एग्जाम पेनल्टी रूल्स इन हिंदी। इसको हम टाइप करते हैं तो आपके सामने ऑप्शन आता है कि राजस्थान प्रतियोगी परीक्षाओं आरपीएससी आरएसएसएमबी में अनुचित प्रावधानों के प्रयोग पर सख्त पेनल्टी प्रावधान है। ये तो आपको पता है कि इस पर पेनल्टी लगती है, लेकिन मैं आज आपको इसका प्रूफ भी बताता हूं कि पेनल्टी लगती है या नहीं। तो पहले हम जान लेते हैं कि पेनल्टी कैसे कैसे लगती है। तो इसमें लिखा हुआ है कि परीक्षा फॉर्म में भरकर अनुपस्थित रहने पर 750 रुपये से 1500 रुपये तक का जुर्माना लगता है। यानी जुर्माना कैसे लगता है? यानी अगर आपने साल में 2 पेपर भरने के बाद आप परीक्षा में शामिल नहीं हुए हैं तो आपको 750 रुपये का जुर्माना देना। वहीं अगर 4 भर्ती परीक्षा में फॉर्म भरने के बाद अनुपस्थित रहने पर आपको 1500 रुपये की पेनल्टी का प्रावधान है। यानी अगर आपने परीक्षा फॉर्म फिलअप किया है और आपने उसी साल यानी 2026 साल में अगर आपने 2 पेपर नहीं दिए तो 750 रुपये का जुर्माना होगा। वहीं अगर आपने 4 पेपर नहीं दिए तो 1500 रुपये का जुर्माना होगा। मैं आपको इसमें एक ऐसा पॉइंट बताता हूं जिससे पेनल्टी आपकी और दुगनी हो सकती है। इसके लिए मैं आपको ले चलता हूं एसएसओ आईडी पर। जब आप एसएसओ आईडी को खोलेंगे और आप रिक्वायरमेंट पोर्टल पर जाएंगे, जैसे ही आपका डैशबोर्ड खुल जाए तो आप जाएंगे माई रिक्वायरमेंट पर। उसके बाद आपको एक कॉर्नर में दिख रहा होगा पेनल्टी, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने पेनल्टी का ऑप्शन दिख रहा होगा जिसमें पेनल्टी फाइनेंस ईयर दिख रही है, जिसमें क्या है कि आपके सामने 2025 और अमाउंट दिख रहा है 750 रुपये। यानी आपने 2 पेपर ड्यू रखे हैं तो आपको 750 रुपये की पेनल्टी लग गई है और आपने उस पेनल्टी को पे कर दिया है। ठीक है सर, ये हो गए 750 रुपये अगर आपने 2 पेपर ड्यू रह गए तो। अब मैं आपको बताता हूं एक और सच। अब आपके सामने पेनल्टी फॉर्म दिख रहा होगा। यह पेनल्टी फॉर्म एक पेनल्टी 750 रुपये भरने के बाद आपके सामने शो हो रही है। यानी इसमें आपको 1500 रुपये का अमाउंट दिख रहा है। सत्र वही 25-27 है। अब पेपर कौन कौन से ड्यू रहे हैं, अब आपको बताता हूं कि पेपर कौन कौन से ड्यू रहे हैं। एब्सेंट डिटेल दिख रही होगी कि आप किस किस एग्जाम में एब्सेंट रहे हैं। जैसे जेल प्रहरी, इसका एग्जाम 12 अप्रैल 2026 को 25 को लगा है। पटवारी, इसका एग्जाम 17 अगस्त 2025 को लगा है। सीनियर टीचर, इसका एग्जाम 11 सितंबर 2025 को लगा है। सब इंस्पेक्टर, इसका एग्जाम 9 नवंबर 2025। अब इसमें एक ऐसा फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए और आपको सजग रहना चाहिए इस फैक्ट से। जैसे कि इसमें क्या इसने 2 एग्जाम एब्सेंट हुए थे शुरुआत में, ये वाले पटवारी और जेल फेरी की। इसकी पेनल्टी इसने पे कर दी थी 750 रुपये। उसके तुरंत बाद 2 एग्जाम और इसने एब्सेंट हो गए, जिसमें मैथमेटिक्स और सब इंस्पेक्टर का है, सीनियर टीचर का। अब आपको पेनल्टी 750 रुपये लगनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि एक साल में 4 पेपर ड्यू होने पर आपको 1500 रुपये पेनल्टी का प्रावधान है। लेकिन 750 रुपये पे करने के बावजूद भी अब अभ्यर्थी को 1500 रुपये पे करना पड़ रहा है। ध्यान से समझना, यानी अब आपको 1500 रुपये पे करना है। पहले 750 रुपये वो वाले और अब सब 1500 रुपये जे वाले। यानी अब आपको 2250 रुपये पे करने पड़ रहे हैं, तब जाके आपका फॉर्म फिलअप होगा। यानी आपको किस प्रकार सावधान रहना है फिर फॉर्म भरते समय अगर आपको पेनल्टी से बचना है तो। आपके पास टाइम हो या फिर फॉर्म भर दिया है
टाइम नहीं है तो विड्रॉ कर सकते हैं, तभी आप फॉर्म फिलअप करें, अन्यथा आपके सामने इस प्रकार की पेनल्टी लग सकती है। बाकी मेरा काम आपको समझाना था, आप कितना समझते हैं, कितना वीडियो देखते हैं और किस प्रकार आप अपना एग्जाम फॉर्म भरते हैं और किस प्रकार एग्जाम देते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको पेनल्टी नहीं देनी है तो आप एग्जाम वही फॉर्म भरें जो एग्जाम आप देने चाहें, अन्यथा आपके हाथ में है पेनल्टी और आपके हाथ में है एग्जाम फॉर्म देना। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें, जिससे कि इस प्रकार की पेनल्टी से बच सकें। अगर आपको इस तरह की वीडियो में इंटरेस्ट है तो बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।